बढ़ती जा रही है ना, बढ़ती जा रही है और ज्यादा लग रही है मेरे को तो ये। ओ भाई पेड़ ही पेड़ आ रहे हैं दोस्तों, अभी और भी बढ़ेगी क्या ये? बढ़ेगी ये तब क्या अब। देखो जरा भाई, भाई जी ये बहुत खतरनाक भाई, हमारे लिए बहुत रिस्की है। हर साल का ही हो गया है यार, हर साल आते हैं ऐसे ही फ्लड। मतलब हल्के हल्के गेट ओपन है बस, और लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है। अभी दोस्तों यहाँ पे ना एक पेड़ ऐसा उठा ऊपर और वो पूरा अचानक नीचे घुस गया। जब इतने बड़े बड़े पेड़ ऐसे ही डुबा रही है ना ये, तो हमारा सोच क्या होगा, गलती से गिर गए इसमें। तो मेरी लाइफ तो ऐसी हो गई है, एक टेंशन खत्म होती है दूसरी आ जाती है। अभी भी बढ़ता रहेगा, रात को पढ़ना चौकन नहीं रहना। हे गाइस, दिस इज सनी चौहान। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दोस्तों मैं अभी नानी जी के साथ हूँ और मम्मी जी भी मेरे साथ ही है यहाँ पे, और हम आए ब्रेकफास्ट करने। तो गाइस आज अभी कुछ देर में हम भाई जी से भी मिलेंगे। कई दिनों से मैंने ब्लॉग्स ही नहीं डाले अपने चैनल में। आप सोचते होंगे कहाँ गायब हो गया। नहीं डाला ही, टाइम ही कहाँ लगा, रेस्ट करने था मैं। इतने दिनों से सोया नहीं था अच्छे से, सोया ही नहीं इतने दिनों से अच्छे से। तो भाई मैं था दोस्त के साथ था। और गाइस ये जो भी चीज़ें चल रही थी, प्रोटेस्ट वाली जितनी चीज़ें चल रही थी, हमारे ऊपर ही FIR हो गई थी, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स भी बैन कर दिए गए थे। ये सारी चीज़ों के अगेंस्ट हमारी लड़ाई वो हम जीत गए। तो अब से मैं रेगुलर रहूंगा। सिस्टम के अगेंस्ट लड़ना आसान नहीं था, लेकिन जनता की आवाज़ बुलंद रही और मेरी नानी का आशीर्वाद, और हम जीत गए। तो अब से रेगुलर ब्लॉग्स आएंगे। यो ब्रो व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग। ये होट क्यों हो गए तेरे सूखे? पानी पिया मैंने अभी। बस ऑल गुड ब्रो, यू गुड? गाइस मम्मी जी बता रही है, ये वाली जो बिल्ली है सामने, ये खाना खाने आती है। ये देखो, ये खाना लेने आती है। खाना खाने के लिए बोलती हूँ। हाँ चलो फिर। ओहो बिजू भाई व्हाट्स अप मैन, हाउ यू डूइंग? अच्छा जुटा है तेरा हाथ, ओए, ठीक है मंजी। अभी नहीं ठीक है। अभी तूने लानी चारपाई, निशु को ले जाओ, इसने देखी है वो रूम। तू दे रहने, ये जाएगा। तू बैठ जा, इधर बैठ। थक गया रहा सुबह से। हाँ बैठ जा, ये जाएगा। लगातार। निशु कहाँ है? निशु कहाँ है? यहीं होना बाहर गाड़ी में। देखा है। और वो मैं का क्या करना? मैट का? कौन से मैट का? वो हरा मैट है। इसकी बात हुई थी ना, इसकी नहीं हुई बात। ये उस रूम गया है ना। किस रूम गया ये? रूम नाम क्या है उस दोस्त का तेरे भाई? नाम मेरे को पता कैलाश के रूम गया है तू कभी? हाँ बस। तब वहां से क्या बाइक को लेके आऊं? तेरे को नहीं बोला, इनको बोल रही हूँ मैं, इनको भेजेंगे वहाँ। चलो गाइज अभी चल रहे हैं हम अब घर की तरफ यहाँ से। मम्मी जी बाय। मम्मी जी तो यहीं रुक रहे हैं, बीजू भाई भी यहीं रुक रहा है। वो है कुछ चीज़ जिसके लिए रुक रहे हैं, बहुत लंबा प्रोसेस है उस काम का भी। जब हो जाएगा तभी आपको बताऊंगा। ड्राइवर आ गया इसका। बैठ अंदर बैठ। ओए ठीक है मेरे को दे बैठने आ रहा है। जा बैठने दे इसको, भाई जी हो गया अब। चलो यहाँ देखो दोस्तों, ये पत्थर कैसे गिरे हुए हैं। यहाँ पे पहाड़ से गिरे हुए होते हैं और ऐसे में गिरते हैं क्योंकि बारिश हो रही है आज, बहुत लगातार ही बारिश हो रही है। और कई बार ऐसा हुआ है कि कई लोग मतलब मरते मरते बचे हैं, और रेयर केसेस में लोग पहाड़ों से पत्थर गिरने की वजह से मतलब जान भी चली जाती है उनकी। अभी रिसेंटली एक लेडी थी है ना भाई जी, जो 8 में वो पत्थर गिरा था, उनके ऊपर डेथ हो गई। और दोस्तों अब तक हमारी आईडीज वगैरह वापस आई नहीं है। कुल मिला के उन्होंने बोला है 3 दिनों के अंदर हमारी आईडीज जो है वो इंडिया में अनबैन की जाएगी। लेकिन भाई ये बिल्कुल ही ऐसी चीज थी जो कि किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल चुपचाप नहीं बैठना चाहिए एक्सेप्ट करके। जैसे कि हमारी अगर आईडी बैन हुई थी ना, हमने कोई वायलेंस स्प्रेड किया ना हेट स्प्रेड किया, हमने कुछ नहीं, बिल्कुल पीसफुल तरीके से हमारी सारी वीडियोस बनी। हमने वीडियो में मेंशन भी किया पीस के बारे में, पीसफुल और लॉफुल तरीके से प्रोटेस्ट के बारे में, जो कि हमारा राइट है इस डेमोक्रेसी में। लेकिन सरकार नहीं चाहती थी कि हमारे साथ और लोग जुड़े इस प्रोटेस्ट में, तो उन्होंने क्या किया, हमारी आईडीज बैन करा दी। तो अभी जब हम डीसी साहब के वहां गए थे उस प्रोटेस्ट में, तो उन्होंने मानी कि भाई इन्होंने बिल्कुल भी किसी भी वीडियो में किसी भी कम्युनिटी गाइडलाइन का ब्रीच नहीं किया है। तो इस रीजन की वजह से हमारी आईडीज भी अब वापस आ रही है। और हमारी सारी मांगे मानी गई कि डॉक्टर पे फिर से जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, टीम बिठाई जाए। वो भी हमारी मांग पूरी हो गई। और हमारे ऊपर जो FIR थी वो भी हट रही है, वो भी हमारी मांग पूरी हो गई। भाई जी थोड़ा लेट पहुंचा था वहाँ। भाई जी का फेस उस वक्त ऐसा था जब मैंने देखा था इसको कि मतलब ये थोड़ा हैरान था देख के वहाँ पे। क्यों था भाई जी तेरा फेस वैसा वहाँ? मैं ये देखे था हैरान कि देखो लोग कहाँ कहाँ से पहुँचे हैं। शिमला से कई लोग पहुँचे हुए हैं, कई करसोग से पहुँचे हैं, मतलब बहुत बहुत दूर डेस्टिनेशन से पहुँचे हुए हैं लोग यहाँ पे।
रामपुर से सोच, जहाँ से पूरा दिन लग जाता है। सुबह 6 बजे निकलो तब जाके पहुँचेंगे शाम को 4 बजे। हाँ, और बारिश के दिन में, बारिश के दिन में होगी। लोगों ने ये भी नहीं सोचा, फिक्र नहीं की लोगों ने कि ऊपर से बारिश लगी होगी, हमारे क्या हाल है। लोगों ने स्पोर्ट दिखाया, लोगों ने अपने हक की लड़ाई लड़ी। और वो चीज़ देख के मौसम साफ होता तो और भी ज्यादा लोग होते। क्यों? हाँ, तो वो देख के भाई जी थोड़ा शौक रह गया था वहाँ पे कि भाई लोग कितना जागरूक हो चुके हैं अब की डेट में। पहले ये सारी चीजें नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब लोगों को पता लग गई है कि चीजें कैसी है और क्या चल रही है। तो लोग जागरूक हो चुके हैं भाई, अब फालतू में बैठेंगे नहीं। कुल्लू के लोगों ने एक एग्जाम्पल सेट किया है, सिर्फ कुल्लू नहीं, मंडी से भी बहुत सारे लोग आए थे। तो हम हिमाचल इंक्लूड करते हैं। हिमाचल के लोगों ने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि यूथ को कैसा होना चाहिए, कितना जागरूक होना चाहिए। अपने राइट्स जब एक आम आदमी को पता लग जाते हैं तो उससे घातक प्रशासन के लिए कोई नहीं होता है, खास करके किसी सोए हुए प्रशासन के लिए। सही बात। वो यहाँ का पुल बह गया भाई, पुल टूट गया यहाँ। ये देखो गाइस, अभी बनाया था इन्होंने पुल, नदी आई बरसात में और इनका ये वाला नया जो पुल बनाया था वो भी चला गया। हर साल होता है इन बेचारों के साथ ऐसा। एक बचा हुआ है ये वाला, इसकी भी आ जाएगी बारी। लोग गाइस ज्यादा पानी दिखना शुरू हो गया अब रिवर में। ये देखो बरसात का आगमन दिख रहा है मेरे को साफ साफ। गाइस फाइनली घर तो पहुंच गए और ये देखो आप सामने अब काफी ज्यादा नदी है। इतनी नदी यूजुअली दिखती नहीं है यहाँ। इससे क्लियर हो जाता है कि बरसात आ चुकी है। गुनू हेलो, ओए कपड़े खराब। यहाँ देखो क्या किया इसने यार, क्या करता है गुनू। नमस्ते भाभी माँ, देखा आपने? देखा ना? बहुत अच्छा लगा तुमने तो, मतलब रखी नहीं आग लगा दी मार्केट में। बेटू अब चक दे तू इसको, बड़ी मुश्किल से सुलाया इसको, ले उठ गया। गाइस वो देखो नदी कितनी ज्यादा बढ़ गई है। यहाँ से गाड़ी हटा देता हूँ टाइमली। देखते और भी ज्यादा बढ़ गई। अब जब हम घर वापस पहुंचे थे तब ये इतनी थी नहीं। चलो भाई इतना तो तय है कि वही वाले दिन अब शुरू हो गए हैं। बरसात के वाले दिन ना हिमाचल के लिए हमेशा बहुत ज्यादा नुकसानदायक रहते हैं। यहाँ देखो पूरा प्रोटेक्शन वॉल में पानी टच हो रहा है। दोस्तों मैं अभी अपने हीलिंग प्रोसेस में हूँ। तो जितना हमारा ये आंदोलन चला 18 दिन से, मंजू शर्मा के न्याय के लिए हमने लड़ाई लड़ी सिस्टम के अगेंस्ट। इस पूरे ड्यूरेशन में अच्छे से आराम नहीं कर पाया था, अच्छे से सो नहीं पाया था, बहुत सारी चीजें माइंड में थी। सोने भी जाता था तो 2-3 घंटा ही सो पाता था। तो अभी तो मैं हीलिंग प्रोसेस में हूँ, बस सोए जा रहा हूँ और मतलब कमजोर भी काफी हो गया हूँ। जितने भी लोग मिल रहे सब बोल रहे हैं कि भाई तू काफी कमजोर हो चुका है। तो अभी सोच रहा हूँ कि डाइट पे ध्यान देता हूँ, थोड़ा गेन करता हूँ वेट वापस से। पतला तो हो गया हूँ मैं यार, और शक्ल भी बहुत डल हो गई है। कईयों ने ऐसा भी बोला कि काला काला सा हो गया है तू। अब भाई ये तो होना ही है, मतलब ध्यान नहीं रख पाया ना अपना, अच्छे से खाने पीने का भी नहीं रख पाया इतने ड्यूरेशन में ध्यान। जब आंदोलन में गए, सड़कों पे उतरे, तब भूखे उतरे, पूरा दिन भूखे रहे सभी। लेकिन चलो मेहनत रंग लाई। अभी ऐसा है दोस्तों, जितने भी लोग हिमाचल से वीडियोस देख रहे हैं और जो भी टूरिस्ट बाहर से हिमाचल आ रहे हैं, बी केयरफुल। बरसात शुरू हो चुकी है, 2 दिनों से लगातार मेरे घर वाले एरिया में बारिश हो रही है। अभी बाहर जाके मैं देखूंगा कि क्या सिचुएशन है, पानी की क्या सिचुएशन है। आपको पता ही है कि यहाँ पे फ्लड का रिस्क रहता है हर साल ही। मैं नींद में था, सोया हुआ, नींद में भी मेरे को पानी की आवाज आ रही है बाहर से, बारिश की आवाज आ रही है, नदी की आवाज आ रही है। सो मैं अभी तक गया नहीं देखने, अभी जाऊंगा और आपको भी दिखाऊंगा कि क्या सिचुएशन है भाई बाहर की। थोड़ा इस तरह जा रहा हूँ मैं, देखो, ताकि भीग ना जाऊँ मैं। यहाँ पे अम्ब्रेला नहीं है मेरे पास रूम में। ओ आवाज़ तो यहाँ तक आ रही है इस नदी की। मौसम कुछ ऐसा है देखो दोस्तों, और बारीक बारिश है अभी। यहाँ देखो, यहाँ से पता लग जाएगा आपको बूंदाबूंदी से। कम शम है थोड़ा अभी, इससे पहले तो ऐसी आवाज़ थी कि कान को। बस भाई वही दिन आ गए, कंफर्म है वही दिन आ गए। तो ये देखो दोस्तों, और इस पानी से ना ऐसी कीचड़ की स्मेल आ रही है मेरे को। कहीं लैंडस्लाइड हुआ होगा यहाँ पे पिछली तरफ, तो उस वजह से भी होता है। तो लोग भी यहाँ पे थोड़ा कंसर्न रहते थे, वो अपने घरों से बाहर निकल के पानी का मुआयना लगातार कर रहे होते हैं। क्योंकि भाई अब डर तो रहता ही है। पिछली बार जब फ्लड आया था ना, वो भयानक फ्लड, तो ये वाला जो घर है जहाँ अंकल बाहर निकले, हमारे पड़ोसी है, काफ़ी अच्छे अंकल है हमारे, तो इनके घर में घुस गया था फ्लड का पानी। अभी देखो कितना दूर है इनका घर इस पानी से, लेकिन उस वक्त इनके घर में घुस गया था, गेट वगैरह तोड़ दिया था, आंगन पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था। थोड़ा बच गया इनका घर। तो अभी भी ये पूरा टेंशन में है कि भाई कुछ हो ना जाए। दोस्तों मैं एक मंदिर गया था, उस मंदिर की देवी ने मुझे कहा कि पानी से दूर रही, तो मैं फॉलो करने वाला हूँ। ये मैं देवी देवता में बहुत मानता हूँ। ओ भाई साहब देखो जरा भाई, यहाँ पे टच नहीं हो रहा है, शुक्र है इन पत्थरों की वजह से।
इस ब्रिज से भी दोस्तों ज्यादा गैप नहीं बचा है इस पानी का, कम ही गैप है ये तो। अगर इससे ज्यादा आज पानी बढ़ता है तो इस ब्रिज को भी खतरा हो सकता है। आवाज बहुत तेज है इस पानी की, कान के पर्दे फट जाएंगे यहाँ। बाकी पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया है यहाँ। भैया और भाभी ने आज बेबी के चेकअप के लिए जाना था, लेकिन इस मौसम के चलते नहीं जाएंगे वो। मैंने भी सुबह फोन किया था उनको नींद में ही, मैंने बोला भाई नहीं जाना, क्योंकि आवाज आ रही थी बाहर बहुत ज्यादा पानी की ना। मैं सोचा बोल देता हूँ। हेलो गुनू, व्हाट्स अप। इसको दोस्तों बारिश से बहुत नफरत है। ओह नमस्ते। नमस्कार। ये देखो गाइस, भाई जी रेडी था जाने के लिए, तो उतने में मौसम ने साथ नहीं दिया। गाइस ये हमारे कुछ पार्सल्स जाने थे। ये बहुत बड़ा पार्सल है भाई। क्या क्या इसमें? हनी है, घी है, 2 डब्बे। तो इनको भी आज ले नहीं जा पाएंगे क्योंकि रोड्स बंद है। पता किया था तूने? हाँ अभी बंद हुआ है, पहले तो ठीक था। और अपडेट ये है दोस्तों, चाहे वो शुद्ध देसी घी हो, चाहे वो हमारा पहाड़ी प्योर हनी हो, चाहे अचार हो, तीनों का स्टॉक हमें रीस्टॉक करने को हो गया है। वो हम थोड़ा लेट करेंगे थोड़े टाइम के बाद। अभी स्टॉक काफी कम बचा है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, टाइम रहते आप लोग ले सको, ऑर्डर कर सको। हमारा मेन मोटिव पता है क्या रहता है कि नए कस्टमर से पहली बार ट्राई कराना प्रोडक्ट, क्योंकि जो ट्राई करते हैं वो परमानेंट बन ही जाते हैं। क्योंकि ये चीजें जब वो ट्राई करते हैं उन्हें क्वालिटी का पता लग जाता है, प्योरिटी का पता लग जाता है। सो आप जरूर विजिट करें हमारी साइट, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखूंगा। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऑर्डर करना नहीं आता, तो उनके लिए व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा मैं एक डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। और हिमालय की गोद में उगने वाली एक सब्जी दुनिया में अपनी एक अलग ही पहचान रखती है। वो सब्जी उसे गुच्छी कहते हैं, वो भी आपको मिलेगी हमारी साइट पे। बहुत लिमिटेड होती है गाइज, वो दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव सब्जी होती है वो, लिमिटेड होने की वजह से ही। और उसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट है। हमारे पास भी बहुत कम बची है वो, बहुत स्टॉक हमारा निकल चुका है। और अभी बरसात के करके रोड्स भी बंद हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि हम उससे पहले आपको एक डिस्काउंट दें। हम टाइम टू टाइम देते रहते हैं डिस्काउंट। तो 20% ऑफ में ये सारे प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। तो 15 तारीख तक ये डील चलेगी, तो इस डील का फायदा उठाओ एंड प्लेस योर ऑर्डर्स नाउ। गाइस फाइनली तंदूर जला दिया है। बेबी को ठंड ना हो तो बेबी को गर्म रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी अच्छा लग रहा है पर यहाँ यार तंदूर के सामने। भाजी रोड्स ब्लॉक हैं। हाँ रोड है बंद सारे। नदी बढ़ गई, चल थोड़ा आगे से आते देख के। और अब भाई ये बढ़ती जा रही है, नहीं रुकी रही है। अब होती है एक तो ये टेंशन लगी हुई। वो ले। लेके आ, पर्स लेके आ पहले। वो क्या? जो सामान गाड़ी में है ना, वो लेके आ इधर पहले। मतलब जब नदी इतने प्रेशर में चलती है तो नदी के अंदर पत्थर टकराते हैं आपस में। उन पत्थरों के टकराने की आवाज भी आ रही है भाई, ढिम 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 ऐसी आवाज है। भाई जी को तो गाड़ी चला रहे। हम आते हैं इस तरफ। मतलब बिल्कुल यहाँ जो सड़क है उसके साथ नदी टच हो रही है। इतना ज्यादा पानी है यहाँ पे। नमस्कार नमस्कार। ओ ध्यान रखियो, बह ना जाई, दूर दूर चल नदी से। हाँ एक की तो प्रतापू है अपने न्यूली में। ठीक है भाई, कहाँ जा रहे हैं? घूमने जा रहे थोड़ा आगे। क्या कर रहे हैं? यहाँ पे काम करवाया था ना इन्होंने, वो जो पुल का हो रहा था, बहुत बड़ा गड्ढा बनाया था यहाँ पे। और ये अब भर जाएगा पूरी तरह से, फिर खाली करना पड़ेगा इनको। रेत भर जाएगी इसमें ना। कंक्रीट भी बनाई डाली थी इन्होंने। हाँ रेत भर जाएगी। ये गाइस हमारे गांव का बाजार है, तो यहाँ से भी थोड़ा आगे जा रहे हैं हम। यहाँ से आगे जो डैम है ना HPPCL का, वहाँ चलते हैं। और वो जो किली प्रेशी दिखाई थी हमने, वहाँ पे देखते हैं कि क्या हाल है। खतरा तो नहीं है हमारे को, कोई ब्लॉक तो नहीं हुआ है वहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे एक पहाड़ी है किली प्रेशी नाम की, वहाँ से लैंडस्लाइड होता रहता है और वो नदी का रास्ता ब्लॉक कर देती है वो पहाड़ी। तो वहाँ पे एक नेचुरल लेक बन जाता है, डैम बन जाता है। उसी के पीछे एक डैम मैन मेड है, तो डबल डिजास्टर हो सकता है। तो चेक करने जा रहे हैं हम। और ऐसा नहीं घर में बैठ चुपचाप, इसको बेकार में चलो होता है बिगड़े। आगे आगे जाना है इसने गाड़ी की। वही थोड़ी सी कमी रही, हम भी घर गए थे छुट्टी में, नहीं तो परसों मैं भी होना था। तो आपके लिए कभी कमी नहीं होगी भांजी साहब, है ना। अब हमारे हार्ट ऑफ दी हार्ट बीट है, हमारे मतलब छाती कलेजरे वाल। थैंक यू यारो। के रायनाग के सिंचूल महादेव। ओ भाई जी आगे देख भाई, आप लोग यकीन नहीं करोगे जो अभी दिखाऊंगा। आवाज से कितनी जोर की आ रही है। ओ भाई खतरनाक लग रहा है ये तो भाई, डेंजर। वहाँ देख पानी कैसा उछल रहा है। वो देखो जरा भाई। भाई जी ये बहुत खतरनाक भाई, हमारे लिए बहुत रिस्की है। पूरे साल में चिल्लाता रह गया इस प्रॉब्लम के लिए, लेकिन किसी ने सुनी नहीं। एक और धरना करना पड़ेगा लगता है। वो गुन्नू पीछे हो, गाइस जरा यहाँ पे देखना, ठीक है। ये देखो यहाँ पे पानी कैसा उछल रहा है भाई। जो ये ऊपर से नाला सा आ रहा है ना, हाँ। इस वजह से स्लाइड हो रहा है। धीरे-धीरे वो स्लाइड में जाना मिल रहा है। ये जो पहाड़ है इससे नाला भी बह रहा है छोटा सा। खतरनाक है भाई। स्पेस देखो कितना कम बचा है। पत्थर भी खुल गए पहाड़ियों से।
वहाँ देखो दोस्तों, ये वाला जो पहाड़ है और ये वाला जो पहाड़ है उसके बीच का गैप देखो कितना कम बचा है। बस यहाँ पे देरी है कुछ गिरने की, थोड़ा लैंडस्लाइड होने की, और यहाँ पे नेचुरल डैम बन जाएगा पीछे की तरफ। आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं। ओ बाप रे बाप, गुन्नू है, गलती हमारे साथ। अंदर भी नहीं आ रहा है भाई ये गाड़ी के। इसको आ रहा मजा शायद बारिश में भीगने का। ऐसे तो पानी से डरता है, बाद में होता है फोल्ड ही एक जगह पे। देखिए गाइज ये एक टनल है, इसको क्रॉस करेंगे हम, फिर पहुंचेंगे हम HPPCL प्रोजेक्ट के पास। उनका डैम है यहीं पे पीछे। तो हमारे लिए मतलब खतरे की घंटी ऐसी है कि दो चीज़ें हैं, एक ये किली प्रेशी नाम की पहाड़ी और दूसरा वो HPPCL प्रोजेक्ट। तो वो भी बहुत ज़्यादा पानी स्टोर करते हैं अपने पास और एंड में छोड़ते हैं उस पानी को, जिसकी वजह से हम खतरे में आ जाते हैं, नीचे गाँव वाले और उससे नीचे जो भी सिटीज़ पड़ती है। और उसके अलावा उन्होंने प्रोटेक्शन वॉल नहीं दी है लोगों को, जो कि वो लायबल थे देने के। एक प्रोटेक्शन वॉल नहीं हो रही है लगा के भाई इनसे। रोज की कितनी बिजली बनाते हैं हमारी इस नदी से ये, और एक प्रोटेक्शन वॉल नहीं, एक जगह पे एक प्रोटेक्शन वॉल नहीं हो रही है इनसे लगा के। हद ही है। ये देखो दोस्तों सामने, देखते हैं इसके हाल। अभी दोस्तों हम आगे से दिखा रहे हैं जहाँ से इनके गेट्स है, इसके बाद दिखाएंगे हम पानी कितना स्टोर किया है इन्होंने बरसात में। अभी यहाँ पता नहीं भाई कितनी इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तब जाके हमारी प्रोटेक्शन वॉल ये कंप्लीट करके देंगे। मतलब हल्के हल्के गेट्स ओपन है बस, और लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है। मैंने बोला हुआ अगर इस बार किसी की जान गई, घर गए, अगर ये उठा के हमने दम नहीं लिया ना ये प्रोजेक्ट यहाँ से, तब बोलना मारते हैं। बोला है मैंने इनको। ये देखो भाई, पानी जब वहाँ से आता है ना तो वो सीधा आता है इस तरफ को, तो यहाँ पे इन्होंने लगा दी है वॉल्स, प्रोटेक्शन वॉल। तो ये वाला एरिया इनकी डंपिंग साइट थी पूरा, मतलब यहाँ पे ये डंप करते थे अपना जो वेस्ट होता था इनका। आजा 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 आजा, ये बहुत जगह है। आजा 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 आजा, बस पूरा कंडक्टर वाली फील आ रही है। तो बाप रे बाप भाई, पूरा भीग गया। गाइस सुबह से कुछ खाया नहीं है, शाम हो गई है, अब कुछ खा लेता हूँ यार। मम्मी के बगैर घर में मजा ही नहीं आता, फील नहीं आता कुछ मम्मी के बगैर। क्या करूँ, पर रहना तो पड़ेगा। चलो गाइस करते हैं ब्रेकफास्ट। रोटियां हम करेंगे गरम यहाँ पे। ये भाई खतरनाक, अब तो ये हो गया स्यापाई भाई, बहुत ही ज्यादा बढ़ गई नदी। तो स्मेल आ रही है भाई यहाँ। अरे स्मेल देखो कैसी आ रही है। कपड़े पहने। हाँ लकड़ियाँ देख कैसे जा रही है। लकड़ियाँ, हाँ पेड़, बड़े बड़े पेड़। भाई ये देखो जरा, कलर भी चेंज हो गया पूरा का पूरा नदी का, और काफी आगे तक आ गई है। अब पुल में भी बज रही है क्या? ये देखो दोस्तों, पुल पे भी टच हो रही है हम नदी। पत्थरों की आवाज आ रही है। ओ भाई, यहाँ देखो गाइस, लकड़ियाँ कैसे आ रही है इस नदी में। ये देखो दोस्तों, ओ भाई, पेड़ आ रहे हैं। अभी और भी बढ़ेगी क्या ये? बढ़ेगी तब क्या। दोस्तों भाई जी ने अभी कॉल किया है डैम वालों को पता करने के लिए कि नदी का स्टेटस क्या है। हर साल का ही हो गया यार, हर साल आते हैं ऐसे ही फ्लड। पता नहीं क्या हो गया भाई हिमाचल को। अभी दोस्तों यहाँ पे ना एक पेड़ ऐसा उठा ऊपर और वो पूरा अचानक नीचे घुस गया। बढ़ती जा रही है ना, बढ़ती जा रही है और ज्यादा लग रही है मेरे को तो ये। यहाँ देख यहाँ देख यहाँ देख, यहाँ पे बीच के पत्थर ना कोई भी दिख ही नहीं रहा है। इतने बड़े बड़े पत्थर थे, बोल्डर थे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े, और दिख ही नहीं रहे वो भाई। गाइस पेड़ वगैरह कोई भी नहीं दिख रहे, लेकिन ये माउंटेन ड्यू की बोतल दिख रही है। देखो जब इतने बड़े बड़े पेड़ ऐसे ही डुबा रही है ना ये, तो हमारा सोच क्या होगा, गलती से गिर गए इसमें, दिखेंगे ही नहीं हम, पता नहीं गायब लगेगा गायब। भाई। मतलब मेरी लाइफ तो ऐसी हो गई है, एक टेंशन खत्म होती है दूसरी आ जाती है। आंसू भी नहीं निकल रहे दोस्तों, लगता है आंसू भी सूख चुके हैं मेरे। कुछ देर पहले दोस्तों एक यहाँ पे हमने आपको गड्ढा दिखाया था जहाँ पे एक काम चला हुआ था, जब मैं और भाई जी गाड़ी में गए थे। वो दिखाता हूँ मैं आपको। वो गड्ढा मतलब गायब ही हो गया। वो देखो भाई, ये बन गया जैसे पुल। वहाँ पे एक देखो, ये देखो, खतरनाक भाई। अभी भी बढ़ता रहेगा, रात को पढ़ना चौकन्ने रहना। दोस्तों ये आवाज़ आ रही है, मतलब ये जो पानी गिर रहा है इसको अवॉइड करो, इसकी आवाज़ को। एक और स्ट्रॉन्ग आवाज़ है, ये नदी की है भाई। मेरे सारे कपड़े भीग चुके हैं, मैं निकाल के रख दिया अभी के लिए। तो अभी भाई आज की रात थोड़ा चौकन्ना भी रहना होगा हमने। तो भैया और भाभी ऊपर ही सो रहे हैं, वहाँ से एक विंडो है, वहाँ से सामने दिखता है सब कुछ। अगर कुछ होगा वो मेरे को भी बता देंगे, वैसे मैं भी ध्यान रखूँगा। देखो क्या है कि वैसे तो नदी है दूर यहाँ पे और जगह भी काफ़ी है, अगर नदी बढ़ती भी है तब भी काफ़ी जगह है।
लेकिन रिस्क तो है ना, तो फिर भी ध्यान रखेंगे हम इस चीज़ का, इसी रीज़न की वजह से। और हाँ, अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। होपफुली जल्दी हम 1 मिलियन भी टच करेंगे। बाय द वे 5 लाख सब्सक्राइबर्स पे मैंने सोचा था मैं सेलिब्रेट करूंगा फैमिली के साथ, लेकिन फिर 5 लाख सब्सक्राइबर हुए और तब मैं इस आंदोलन में था बिजी जस्टिस के लिए, हमारी बहन मंजू के लिए। तो मैं सेलिब्रेट करने का मतलब वक्त ही नहीं लग पाया मुझे। तो 1 मिलियन में करेंगे अच्छे से सेलिब्रेट, देखते हैं। अगर अभी टाइम लगेगा सेलिब्रेट करने के लिए, यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट भी नहीं है जहाँ फैमिली को ले जाऊँ। अगर जाना हो तो यहाँ से दूर जाना पड़ेगा, उसके लिए रोड सारे टूट गए हैं, तो अभी जा भी नहीं सकते जब तक बरसात चल रही है। तो सब्सक्राइब करो दोस्तों एंड हेल्प मी रीच 1 मिलियन रियली वेरी सून। बाकी ब्लॉग को हाइप करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड नाइट, बाय।